नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच फैला दयारा बुग्याल, जहां लोग सुकून, रोमांच और प्रकृति की खूबसूरती को तलाशने जाते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत ट्रैक पर एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी हुई है जिसने पुलिस, प्रशासन और परिवार सभी को उलझा करके रख दिया। 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी, लेकिन एक रात के बाद वो अचानक ऐसे गायब हुई कि आज 12 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो आखिर उस रात टेंट के बाहर क्या हुआ था? क्या बबीता खुद कहीं चली गई? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई? क्या जंगली जानवर उसे उठा ले गए? या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक सामने नहीं आया है? देखिए दयारा बुग्याल की पहाड़ियों में गायब हुई MBA छात्रा बबीता पांडे की रहस्यमय गुमशुदगी की पूरी कहानी। ऊंचे पहाड़, घना जंगल, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और जंगली जानवर। ये है दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी की वादियों में बसा 21 किलोमीटर लंबा ट्रैक, जहां हर साल हजारों पर्यटक रोमांच की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन इस जंगल में पिछले 12 दिनों से सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस बार यही एडवेंचर से भरा ट्रैक एक 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे की गुमशुदगी की ऐसी पहेली का एक गवाह बन गया, जिस पहेली को सुलझाना देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मीलों में फैला ये इलाका इस पहाड़ और जंगल से मीलों दूर है। इंसानिया बस्ती, थाना और पुलिस मीलों में फैले इस पहाड़ और जंगलों को चीरकर एक लड़की को ढूंढना है। 24 साल की एक MBA स्टूडेंट, और इसी इलाके में पिछले 12 दिनों से सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। NDRF की टीम, SDRF की टीम, SOG की टीम, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की टीम, ITBP, वन विभाग, लोकल पुलिस, गोताखोर, सिविल डिफेंस, स्थानीय लोग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, हेलीकॉप्टर। किसी इंसान को ढूंढने के लिए जितने तरीके, जितनी टुकड़ियां, जितनी टीमें लगाई जा सकती हैं, 24 साल की बबीता की तलाश में वो सब लगाया गया है। ये तमाम चीजें अपनी तर्ज पर दिन रात एक करके तलाश में जुटी हैं। दरअसल उत्तराखंड की वादियों में बसा है ट्रैक दयारा बुग्याल। उस ट्रैक का इंस्पेक्शन पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु है गांव रेथल। तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे उस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंचते हैं, और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। रामनगर की रहने वाली 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे भी अपने दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहुंची थी। 24 साल की MBA छात्रा बबीता एडवेंचर की शौकीन थी। ट्रैकिंग उसका जुनून था, पहाड़ों से उसे खास लगाव था। यही वजह थी कि जब उसने उत्तरकाशी के मशहूर दयारा बुग्याल ट्रैक पर जाने का फैसला किया तो घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी। तारीख थी 29 मई 2026। अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से अचानक बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है। बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग, जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, और उसका ये आखिरी CCTV फुटेज जो 28 मई को दिन में उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुआ था। देखिए CCTV में बबीता अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है। फिलहाल उसे गुम हुए करीब 12 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है। सवाल है, आखिर उसके साथ क्या हुआ? वो कहां चली गई? आखिरी बार उसे कब और किसने देखा? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है?
बबीता की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है और उसकी तलाश कहां तक पहुंची, इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए बबीता के ट्रैकिंग के लिए घर से निकलने से लेकर गायब होने की इस पूरी कहानी को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 25 मई 2026 ऊधम सिंह नगर। ये वही तारीख है जब बबीता ऊधम सिंह नगर से अपने दोस्तों के साथ निकली थी। इसके साथ वो अलग अलग जगहों से घूमते हुए 28 मई को रैथल गांव पहुंचे। ट्रैकिंग पर जाने से पहले बबीता ने घर वालों को बताया था कि वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। चूंकि बबीता पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी, घर वालों ने उसकी इस ट्रिप पर कोई ऐतराज भी नहीं किया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बबीता लड़कियों के साथ नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ ट्रैकिंग के लिए गई थी और उसका सबूत उसकी गुमशुदगी के पहले के ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज में कैद है। इनमें वो एक होटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई और कहीं जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ बबीता के साथ 2 लड़के भी देखे जा सकते हैं। असल में रामनगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रैथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक का सफर पूरा किया था। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है। यहाँ जंगली जानवर खासकर भालू की आवाजाही कई बार देखने को मिलती है। सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब थी। वो टेंट में नहीं थी। हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त भी घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है। उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे, इसलिए उनकी आंख लग गई। उन्हें बबीता का ख्याल नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उन्हें बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ ही टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी 30 मई की रात को मिली। चूंकि ये इलाका जंगली है और यहाँ जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है। पुलिस ने लड़की को अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ उसकी गुमशुदगी के बारे में वन विभाग को भी सूचित किया और तलाशी अभियान में एसओजी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मदद ली गई। यहाँ तक कि पुलिस ने बबीता के पोस्टर वगैरह बनाकर भी आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया ताकि अगर किसी को उसके बारे में कुछ पता हो तो वो पुलिस को बताए। लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई भी असरदार नतीजा अब तक सामने नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और बबीता के साथ आखिरी बार मौजूद दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजह हो सकती है। तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। पहला, बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा, बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हो और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा, टेंट के बाहर निकलने के बाद बबीता को कोई जंगली जानवर उठा ले गया हो। चौथा ये कि बबीता जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोग बबीता को ढूंढने में लगे हुए हैं। पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसओजी, आईटीबीपी, वन विभाग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सर्चिंग टीम और यहाँ तक कि गोताखोर भी बबीता की तलाश कर रहे हैं। 5 दिनों की तलाशी के बाद भी जब बबीता का कुछ पता नहीं चला तो छठे दिन जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा ना खास्ता बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी हुई होती तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा कि कहीं बबीता गलती से झील के पानी में तो नहीं गिर गई।
इसके बाद लगभग 9 फीट गहरी झील को भी खंगाला गया, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट से पहले जानकारी दर्ज करवानी होती है, ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की जानकारी मौजूद रह सके। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड में बबीता का नाम ही मौजूद नहीं था। नियम ये है कि ट्रैकिंग पर जाने वाले हर पर्यटक का विवरण पहले दर्ज किया जाता है, लेकिन बबीता की एंट्री नहीं मिली। जो दस्तावेज जमा किए गए थे उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया। इस खुलासे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर सही रिकॉर्ड मौजूद होता तो जांच और आसान हो सकती थी, लेकिन अब तस्वीर और उलझ चुकी है। फिलहाल बबीता के घर वाले इस उम्मीद में हैं कि कहीं आने वाले दिनों में बबीता का कोई पता चले और ये इंतजार खत्म हो। बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन है और घर वाले उसकी गुमशुदगी में सदमे में हैं। 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस, हमको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती। अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई हमारी वीडियो देख रही है तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई से वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। अपनी बेटी के गायब हो जाने से सबसे ज्यादा सदमे में बबीता की मां है। उसे बबीता ने ये बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ उत्तरकाशी घूमने जा रही है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चला कि वो सहेलियों के साथ नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ घूमने आई थी। जाहिर है ये रहस्य भी उन्हें परेशान कर रहा है। लोग इस सब वहाँ गए थे, इनके यहाँ से नंबर नोट, आधार कार्ड और उनमें नंबर, फ़ोन नंबर भी होते हैं। सबको मतलब वो देख करके ना गाड़ियों की चेकिंग हैकिंग करवाए उस तारीख की, क्या पता चल जाए कहाँ गई। तो क्या से होती तो होंगी गाड़ियाँ चेक। बिल्कुल, क्या अंदेशा है आपको? क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? किडनैपिंग का है? क्या पता, हो सकता है। जब यहाँ जंगल में कहीं मिल ही नहीं रही है वो, तो हो सकता है ना किडनैप हुई हो ना। हाँ। तो इस मामले में आपकी बात हुई अधिकारियों से? उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे थे हम यही जाँच कर रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में सामने आई जानकारी के मुताबिक 29 मई की रात बबीता के मोबाइल फोन की लोकेशन करीब 12 बजे तक गोई में ही थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जबकि बबीता के साथियों ने अगले दिन यानी 30 मई की रात करीब 7:30 बजे 8 बजे पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी दी। सवाल है कि पुलिस को इत्तिला देने में इतनी देरी क्यों हुई? गोई में जहां बबीता और उसके दोस्त टेंट में ठहरे हुए थे, क्या वहां बबीता और उसके दोस्तों के अलावा और ट्रैकर भी टेंट में रुके हुए थे? अगर हाँ तो वो कौन थे? क्या उनसे इस बारे में पूछताछ हुई? जिस तरह से पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में घपले की बात सामने आई है, उसे देखते हुए लगता है कि पुलिस सारे पर्यटकों को शायद ही ट्रेस कर पाएगी। ऐसे में बबीता की गुमशुदगी का रहस्य और उलझता दिख रहा है। पुलिस के सामने 4 बड़े सवाल हैं। क्या बबीता अपनी मर्जी से कहीं चली गई? क्या उसके साथ गए दोनों युवक पूरी सच्चाई बता रहे हैं? क्या वह किसी हादसे या जंगली जानवर का शिकार हुई, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? 12 दिन, सैकड़ों लोग, लगातार सर्च ऑपरेशन, लेकिन नतीजा शून्य। दयारा बुग्याल की पहाड़ियां आज भी उस रात का राज अपने भीतर छिपाए बैठी हैं, और हर गुजरते दिन के साथ ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है। आखिर बबीता पांडे कहाँ है? क्या वह जिंदा है, या फिर उस रात दयारा बुग्याल में कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है?
तो मैं जो अपना जो मेरा सर्च का वो था तो मैं उसकी NDRF है 35 बटालियन ITBP है, 12 बटालियन ITBP है, आर्मी, SDRF और ये जो हमारी ज़िला आपदा की जो टीम है वो, फॉरेस्ट की टीम और लोकल जितने भी वो रैथल क्षेत्र के जो ट्रैकर हैं या स्थानीय निवासी, उनके साथ मिलकर लगातार हम जो है 31 तारीख से लगातार, चाहे आप जो है डोडीताल का ट्रैक हो या दयारा का ट्रैक हो, पूरा का पूरा उधर से दयारा से वारसू की तरफ को और नएटा की तरफ को, जितने भी वहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया पड़ता है तो लगातार हम सर्च वहाँ पे एक एक जगह पे जाके, एक एक खाई पे जाके हमने सर्च कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई जो है ऐसा क्लू हमको नहीं मिला है, कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिली है। बबीता की तलाश अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन जब तक बबीता नहीं मिलती तब तक दयारा बुग्याल की ये गुमशुदगी सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं बल्कि उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक बनी रहेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।